इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 10 ऐसे क्वेश्चन जो एनटीपीसी में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए आपको पहले अगर 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना आता है तो इसे निकालना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। वो कैसे कि 2 से 281 तक सम पूर्णांकों यानी कि 281 कोई संपूर्णांक नहीं है तो लास्ट वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 280। 280 हमारी संपूर्णांक है। तो इसमें हम कितनी हमारी संख्या हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी आपकी 2 से लेकर के 2, 4, 6 इस प्रकार से 280 तक जाएंगी। अब इसमें से जब 2 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो ब्रैकेट में कितना बचेगा? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 140 तक ये संख्याएं हमारी बचेंगी। तो अब यहाँ से किस प्रकार से करना है? तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें वो फॉर्मूला होता है 2n इंटू n+1 अपॉन 2, यानी कि 2 को 2 से हटा देंगे तो कितना रहेगा? ये n इंटू n+1। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें कि ये आपका 2 इंटू एन का मान कितना दिया हुआ है? 140, यानी कि 280 का आधा हो जाएगा जब 2 कॉमन ले लिया तो 140 मल्टीप्लाई n+1 यानी कि 140 + 1 141 बट्टे 2। 2 को 2 से हटा देंगे तो अब मल्टीप्लाई कितना रहा? 140 गुणा 141। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 का 1 में करेंगे, 14 से कर लो सीधा। 14 से जब करेंगे 1 में तो 14 का 14, 14 का 4, 14 चौक 56 और एक कैरी हो जाएगी 57। 14 का 14 और 5 19। 14 के बाद जो एक जीरो है अब उस जीरो को लगा देंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा ये निकल के आ जाएगा 19,740, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक को याद रखिएगा और ट्रिक को समझाने के बाद एक हम बेसिक से भी समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसे केस में हमेशा कमी होती है। जैसे एक में 40% की वृद्धि दे दी, दूसरे में बराबर ही 40% की कमी दे दी जाए, या पहले 20% की वृद्धि फिर उसके बाद 20% की कमी, इस प्रकार से दी जाए तो उसमें हमेशा के लिए कमी होती है। तो इसका जो ट्रिक होती है वह ट्रिक क्या होती है देखेंगे कि ये होती है x² अपॉन 100, यानी कि x² हमारा क्या है? ये जो संख्या दी हुई है तो इसे करेंगे 40 गुणा 40 अपॉन 100। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 16, यानी इसमें हमारी 16% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? कमी ही क्यों होती है ये हम देखते हैं थोड़ा बेसिक से क्यों होती है। जैसे कोई संख्या है 100, यानी कि 100 हमारे पास कोई संख्या है। 100 रुपये मान लेते हैं। 100 रुपये में 40% की वृद्धि करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 140 रुपये। अब इसमें 40% की फिर से कमी करते हैं तो 140 का 40% कितना होगा? यानी 14 10% के बराबर है तो 40% हो जाएगा आपका 14 चौके 56 के बराबर। जब 56 को इसमें से घटाएंगे तो ये आपका कितना बचेगा? 84। अब इसमें 100 से 84 रुपये रह गए तो हमारे पे कमी कितनी हुई? तो कमी हुई है 16% की। जैसे इस केस में हमने बताया कि पहले वृद्धि कर दी उसके बाद कमी की है।
अब आगे बताते हैं कि पहले कमी कर दी जाए उसके बाद वृद्धि की जाए तो क्या होगा, तो भी कमी आएगी। वो कैसे आएगी देखते हैं कि आपको दिया हुआ है, हमारे पास 100 रुपये हैं। अब 100 रुपये में पहले 40% की कमी करते हैं तो कितने बचेंगे, 60 रुपये। अब 60 रुपये में 40% की फिर से वृद्धि कर दें तो 40% कितना होगा 60 का, तो 60 का 40% हो जाएगा 24। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 84। तो 100 से 84 फिर हमारे पास रहे, तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी 16% की कमी हो गई। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा कमी ही होती है, याद रखिएगा। और शॉर्ट फॉर्मूला याद रखिएगा कि x² / 100, यानी एक संख्या का स्क्वायर करके 100 से भाग दे देना, उसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 × 38 × 764 × 1256 का इकाई अंक क्या होगा। तो जब भी इकाई अंक आपको ज्ञात करना हो, पता करना हो, तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले जो जितनी भी संख्याएं हैं उनमें से इकाई अंक को ले लेंगे। 4 संख्याएं, चारों में से इकाई अंक को ले लेते हैं। पहले में 4 है, दूसरे में है 38, दूसरे में से लेंगे 8 क्योंकि इकाई अंक 8 है, और तीसरे में है 4 और चौथे में 6। ये इकाई अंक ले लिए। अब इनमें से जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उनमें से भी इकाई अंक लेना है। जैसे अब 6 से 4 को करेंगे तो 6 चौके 24, इकाई अंक क्या है 4। 4 को 8 से करेंगे तो 4 8 32, तो 32 में इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। अब 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8, यानी कि जो इकाई अंक आएगा इसका वो 8 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसमें कोई टाइम नहीं लगता है दोस्तों। जैसे आप ऊपर ही करना चाहो इसे बिना सॉल्व किए, तो आप करोगे 6 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24, 24 में से 4 ले लोगे, 4 से 8 में करोगे, 4 8 32, 32 में से 2 को लोगे, 2 लेने के बाद में 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौके 8, तो आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा 8 आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, यानी कि भिन्न का अंश जो है हर से 2 कम, हर मान लेते हैं कि हर है उसका x, तो अंश कितना, भिन्न का अंश कितना हो जाएगा, तो 2x से 2 कम, यानी x - 2। यदि अंश में से 2 घटाया जाए, अब अंश में से 2 घटाने की बात की जा रही है, अंश में से 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए, हर में 2 जोड़ा जाए तो हमारी भिन्न 1/3 प्राप्त होती है। 1/3 हमारी इक्वेशन बन गई है। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये -2 और -2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो x - 4 हो जाएगा। जब 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका निकल के कितना आएगा, 3x - 12 बट्टे 4 + 2, यानी कि 4 + 2 × 1, तो कितना निकल के आएगा, 4 + 2 का 4 + 2 रहेगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3x में से x को घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 2x बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूसरी साइड में जाएगा तो ये -12 +12 हो जाएगा, 12 और 2 14। जब 2 से 14 को काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा, तो x का मान जो निकल के आया है आपका वो 7 आ चुका है। तो हमारी जो मूल भिन्न है वो मूल भिन्न क्या थी, x - 2 और बट्टे में x। तो इसमें इसका मान रखने पर x में से 2 घटाएंगे, यानी कि 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और भाग में x का मान कितना है 7, तो इसका जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 5/7। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 9, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी की हो, और कभी कभी एएलपी की परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 9 का 8, 10 और 12, इनका जब एलसीएम निकालेंगे
तो सबसे पहले 2 से 9 का 9, 4, 5, 6। अब फिर से 2 से रहेंगे इसमें, तो ये 9, 2 से 4 में 2, ये 5 और ये 3 हो जाएगा। अब इसमें फिर से 2 से जाएगा अभी, तो 2 से जाएंगे, 9 का 9 आएगा, 1, 5, 3। अब इसमें किसका जाएगा? 3 का। जब 3 से देंगे तो ये 3 त्रिक 9, 1, 5, 1। अब इसमें 3 का और फिर जाएगा 5 का, क्योंकि उसके बाद ये हमारा 1 1 हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम निकल के आया है वो कितना आया? अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, यानी जो एलसीएम निकल के आया है वो आया है 360। अब 360 एक ऐसी संख्या है जो इससे पूरी पूरी विभाजित है, हमें शेष 3 बचाना है। तो शेष 3 बचाने के लिए हम इसमें 3 को जोड़ दें तो इन संख्याओं से भाग जाएगा, वो 360 में पूरा पूरा जाएगा, तो शेष कितना बचेगा? 3। तो वह कौन सी संख्या हो जाएगी? इसको जोड़ने पर 363। 363 ऐसी संख्या है जिसमें 9, 8, 10, 12 का भाग देने पर 3 शेष बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। √54 गुणा √6 का मान ज्ञात कीजिए। यानी √54 गुणा √6, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? रूट में 4 के 24 का 4, कैरी 2, 6 पंजे 30 और 2 32, यानी कि ये रूट में 332 हो जाएगा। 332 किसका होता है? ये होता है आपका 18 का। 18 का स्क्वायर होता है, तो रूट में है तो 18 रूट से बाहर आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 18। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश ने एक खिलौना 160 रुपये में खरीदा और उसे 180 रुपये में बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? यानी 160 में उसने खरीदा है और 180 में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ? 20 रुपये का। अब 20 रुपये ये कितना प्रतिशत है? 160 का, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं लाभ को, तो 160 पर निकालेंगे। 2 से 0 से 0 जाएगी, 2 से ये 16 को 8 बार में, और जब 8 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 12.5%। 12.5% का लाभ होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% हैं तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? ये क्वेश्चन भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, एनटीपीसी में काफ़ी बार पूछा गया है, इसे भी ध्यान से देखिएगा। तो प्रतिशत लाभ दोनों 20% हैं, यानी छूट और लाभ दोनों 20% हैं, यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें से 20% की छूट दी जाती है, तो कितनी बचेगी? 80%। और फिर भी कितना क्या होता है, उसे 20% का लाभ हो जाता है, यानी कि 100 पे ये 20% की छूट देने के बाद भी उसे लाभ होता है, यानी कि कोई भी चीज़ 100% से 120% हो जाएगी, ये हो जाएगा उससे लाभ। अब 100% का मान निकालना है, यानी 100% हमारा क्रय मूल्य है, तो 100% का मान निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 80 को नीचे रख देंगे इसे डिवाइड में। तो 0 से 0, 4 से 3 बार, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 से 100 में देंगे तो ये जाएगा 50 बार। 50 का जब गुणा 3 से करेंगे तो हमारा जो अंकित मूल्य निकल के आएगा वो आएगा 150 रुपये। तो 100 से 150 रुपये अंकित कर दिए, तो इस पर कितना अधिक अंकित किया, यानी कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ उसे? 50% का। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने बात की है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करेगा, तो ये 50% अधिक अंकित करेगा जब उसे 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यानी स्वयं की दोगुनी,
यानी कि अगर जब मूलधन 100 रुपये होगा और उसकी ब्याज भी 100 रुपये होगी, तो वो अपने आप की कितनी हो जाएगी, दोगुनी, यानी 100 और 100 200। तो ये मूलधन की कितनी हो गई, 200, यानी कि दोगुनी हो गई। तो ये प्रोसेस कितने समय में होता है, यानी कि मूलधन 100 रुपये है और ब्याज भी 100 रुपये है, ये 8 वर्षों में होता है, यानी दोगुना हो जाता है 8 वर्षों में। तो इसका प्रतिशत ब्याज दर क्या होगी, इसकी रेट निकालनी है हमें कि रेट कितनी होगी। यानी मूलधन दिया है 100 रुपये, 100 रुपये दिया है मूलधन 8 वर्ष में, और इसकी रेट हमें पता नहीं है, R% है, बराबर ब्याज हमको दिया है 100 रुपये। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वह ऐसा ही बराबर होता है PRT/100। ये साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है। इसमें से हमें ऐसा ही पता है और मूलधन पता है और टाइम पता है, रेट हमको निकालनी है। तो इसे जब हल करेंगे तो क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा, 8 से 100 में जब डिवाइड करेंगे तो ये R का मान जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 12.5%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला जो होता है वह होता है कि आपको रेट नहीं पता है और रेट निकालनी है। तो R बराबर हमारा उसमें जो जब रेट हमें जैसे पूछी गई हो तो रेट हमें नहीं पता, इसमें रेट को कैसे निकालेंगे कि R% है, यानी R%, यानी कि 100 को सीधा वर्षों से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारी रेट निकल के आ जाएगी। वर्ष कितनी है उसकी, 8 वर्ष। 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 8 से जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी जो निकल के आ जाएगी वह रेट निकल करके आ जाएगी। जैसे 8 वर्ष न देखी, इसमें दिया होता कि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो हम 10 से डिवाइड करते तो हमारी जो रेट निकल के आती वो आती 10%। इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्मूला याद रखिएगा कि रेट ना दी हुए रेट निकालनी हो तो उसे 100 से 100 बट्टे उसमें नीचे जो जितनी भी वर्ष दिए हों उनसे डिवाइड कर देंगे तो हमारी रेट निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्या 11, 16, 23 के अनुपात में है, यदि उनका योग 150 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 11, 16, 23 ये हमारी एक अनुपात में संख्या दी हुई हैं। इन्हें मान लेते हैं 11x, 16x और 23x। जब इन्हें जोड़ेंगे 11x प्लस 16x प्लस 23x, इसका जो मान दिया हुआ है वह हमें दिया है 150। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी, 23। इन्हें जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये 16 और 11, 16 और 11 आपका हो जाएगा ये 27, 27 और 23 कितना हो जाएगा 50x। 50x बराबर दिया है 150 की। इसमें से हमें 23 का मान निकालना है कि 23 बराबर कितना होगा, तो बट्टे में ये 50 आ जाएगा, 50 से 150 को 3 बार में, 23 को जब 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 69, यानी कि 69। आप ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।